ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद गोलोए। रितिन और मैं आज आपको लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज के बारे में बताएंगे क्या चल रहा है लिवरपूल में। डार्विन नुनेज़ अगेन 50 मिलियन यूरो का बिड उनके लिए आया था नापोली से और वो रिजेक्ट हो चुका है अपेरेंटली। 47.4 मिलियन प्लस 2.6 मिलियन एड ऑन्स का था बिड। एंड उनकी मार्केट वैल्यू भी भाई 45 या 47 मिलियन यूरोस तक की है, राइट। और लुइस डियाज का सीन ये है कि भाई चलो बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख जी भर के लगे हुए हैं कि भाई लेकर आए उसको, लेकिन बार्सिलोना का भी क्लियर नहीं है। बार्सिलोना तो पिछले 2 साल से इंटरेस्ट दिखा रही है, बट बायर्न म्यूनिख ने अपेरेंटली कोई बिड सबमिट की थी 60-70 मिलियन यूरो के आसपास, और लिवरपूल ने रिजेक्ट कर दिए। वो लिवरपूल ने पहली बात ये बोला है कि 80 मिलियन यूरो के नीचे हम बेचेंगे नहीं। मेरे को यार ये लगता है लुइस डियाज ना भाई एक ऐसा प्लेयर बन चुका है, ही इज बिन लुकिंग ओवर लिवरपूल शोल्डर कि भाई चलो अपने एजेंट के साथ देखूं कौन सा क्लब सही रहेगा मेरे लिए। और वो पहले साल आने के बाद से ही शुरू हो गया था यार ये सिलसिला, राइट रतन भाई। तो आपको क्या लगता है यार, पहले तो डार्विन नुनेज़ आप चाहोगे पर्सनली जाए ना जाए, सोल्यूशन क्या है? और लुइस डियाज जाए ना जाए, दोनों जाए कि एक जाए, मतलब तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से ना अभी कोई ना जाए, क्योंकि ना जो कंडीशन अभी हमारे क्लब के साथ हुई है, ठीक है। हमारे पहले ही हम बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत वीक है, हमारे प्लेयर जनवरी फेब में आगे थक जाते हैं, ठीक है। और अभी जो कंडीशन हुई है, ठीक है, हमारे फॉर्मर प्लेयर के साथ जो है, तो उसके बाद मैं नहीं चाहता कि हम लुइस डियाज को बेचें या डार्विन नुनियस को बेचें, ठीक है। ऑल्दो अगर हमें बहुत अच्छी बिड आ रही है, मैं फिर भी कहूंगा कि हम अभी रुक जाते हैं। इन दोनों ने इतना कुछ बुरा नहीं किया, ठीक है। इवन अगर हम डार्विन नुनियस की बात करें, वो बेंच से आके अगर एक हम अच्छा प्रीमियम स्ट्राइकर ले लेते हैं और उसके बाद उसको बेंच से लेके आके वो अच्छा परफॉर्म करता है बहुत मैचेस में, कि इवन लास्ट विन भी गया, उससे लास्ट विन भी गया, ठीक है। उसको यूटिलाइज करने का तरीका ढूंढे अभी, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे यस नेपली की बिड आएगी, एथलेटिको मैड्रिड की बिड आएगी, इवन सऊदी से भी बिड आएगी, ठीक है। अभी नेपली ने बिड किया भी है, तो मेरे को ये लगता है कि अभी तो नहीं मैं चाहता, चाहे 60 मिलियन भी हो, ठीक है, 70 या 80 मिलियन हो, तो हम सोच सकते हैं कि न्यूज ईयर्स के लिए, सॉरी, अपना इसके डार्विन ईयर्स के लिए अगर 70-80 मिलियन की बिड आती है तो हम सोच सकते हैं कि, पर उससे पहले मैं नहीं मानता कि इसको बेचे, क्योंकि बेचना अभी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमें उल्टा लेके आना चाहिए स्ट्राइकर। बाकी आप बताओ यार। यार भाई मेरे हिसाब से 70-80 मिलियन आज की रेट में द डार्विन नुनेज़ के लिए बहुत ज्यादा है। अगर हम यूरोस की बात करें, पाउंड तो बहुत ही हो जाएगा, बट बहुत- यूरोस में भाई कसम से बोलूं तो 50 60 60 तक निकाल लेंगे, क्योंकि डार्विन नुनेज़ पहली बात तो 26 का हो गया है, पिछले 3 साल में उसने अंडर परफॉर्म किया है। लेट्स नॉट साइड लाइन द फैक्ट कि भाई चलो मिडफील्डर नहीं है या डिफेंडर नहीं है, क्योंकि उसने जो वर्क एथिक दिखाया है हमें लिवरपूल फैंस को पता है वो कितना क्रूशियल था हमारे लिए। बट एट द सेम टाइम उसने काफी चांसेस मिस भी किए हैं भाई। जो स्ट्राइकर की एबिलिटी होती है एक टू बी क्लिनिकल, वो नहीं दिखा पाया। तो मेरे हिसाब से भाई ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं, डार्विन नुनेज़ को बेच दो यार, बेचो अच्छे रेट पे 60 मिलियन यूरोस के लिए। यार लिवरपूल के पास अभी भी फंड्स हैं, इसाक ले आओ या एकिटिके, जो लेकर आना है लेकर आओ। अब मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता, इसाक इंजरी प्रोन है जैसा भी है भाई, हमें क्लिनिकल स्ट्राइकर चाहिए, और ये दोनों क्लिनिकल बन सकते हैं। बाकी मटेओ रेटेगुए, आई होप लिवरपूल भाई प्लीज उनके स्काउट्स पीछे पड़े उनके। मटेओ रेटेगुए भी भाई ओवरऑल मतलब ही इज नॉट अ वेल राउंडेड स्ट्राइकर, बट एट द सेम टाइम उसके रन्स ठीक है भाई, छोटा छोटे हाइट में ही इज नॉट एरियली एरियली वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिव, बट एट द सेम टाइम भाई ग्राउंडेड शॉट्स क्लिनिकल बहुत है। वो टैप इन्स मारता है जबरदस्त। एक फिजिकल एट्रीब्यूट होता है उसका, फिजिकली भी ही लाइक्स बार्जिंग इनटू डिफेंडर्स, डरता नहीं है भाई वो। मुझे बहुत पसंद आया वो। ये तीन स्ट्राइकर हैं, कोई भी आ जाए, बट एज लॉन्ग एज हमारे पास बढ़िया फंड्स आ रहे हैं डार्विन को बेचने के। दूसरी बात आपने जो बात बोली लुइस डियाज की, भाई मैं भी नहीं चाहूंगा कि लुइस डियाज छोड़े यार भाई, लेकिन रतन उसकी ना लॉयल्टी को देख के भाई मेरे को गुस्सा आता है यार, कि यार लव लव बहुत खोलता है मेरा कि देख के कि यार ये अगर लिवरपूल के साथ लॉयल होता है ना भाई, ये खुद ही रिजेक्ट कर देता। लेकिन एक दूसरा इसका देयर इज अ फ्लिप साइड आल्सो टू दिस कि आई एग्री 140,000 पाउंड्स पर वीक की वेज उसके लिए बहुत नहीं है। आई थिंक लिवरपूल शुड गिव हिम एटलीस्ट 220 230 तक की, करेक्ट। उसने जाके क्वालिटी प्लेयर है यार, निकालेगा वो अच्छी इनिंग्स अगर आप उसको वेज दोगे, पे हिम दैट मच। आई ऑल्सो फील एफएसजी थोड़ा
हिचकिचा रही थी कि उसको पे ना करे, क्योंकि वो थोड़ा हॉट एंड कोल्ड था 2 सीजन। जब आया 6 महीने बहुत चला, फिर 1.5 साल हॉट एंड कोल्ड, फिर एंडिंग में भी हमारे लिए बहुत चढ़ा जब गैकपो नहीं चल रहा था। राइट भाई। तो इस सब को देखते हुए अब बिजनेस डिसीजन है, शायद वो भी दिखा रहे हैं कि भाई हम एफएसजी हैं, वी आर ओनर्स एंड ऑल दैट शिट। बट भाई मेरे हिसाब से तो लुइस डियाज को रखो, डार्विन को बेचो, और कोनाटे को भी रखना पड़ेगा भाई। पीएसजी जाने का उसका मन तो है भाई। देख, वर्ल्ड कप ये भी देखना पड़ेगा ना कि वर्ल्ड कप के मिनट चाहिए तीनों को। राइट भाई। उसके लिए प्लेइंग 11 एक्शन चाहिए, तो डार्विन को बेचो, डियाज को रखो, और कोनाटे को भी रखो। उसको मिलेगा भाई टाइम खेलने के लिए। तेरे को कोनाटे का क्या लगता है मेरे भाई, कि कोनाटे जाना क्यों चाहता है? मेरे को जो लगता है कोनाटे का हंगर है ना, जो मतलब उसको लगता है कि यहाँ ये ओवर शेडो ना हो जाए। मैंने बहुत बार देखा है कि ना लोग प्रीमियर लीग या लिवरपूल को ना थोड़ा ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे इतना ज्यादा अगर परफॉर्म भी करे तो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, जैसे रियल मैड्रिड में मिलता है। क्योंकि वहां पे टीम्स ही सिर्फ 2 या 3 है, अगर ला लीगा की बात करें या पीएसजी की बात करें हम, वहां पे सिर्फ एक ही टीम है जो परफॉर्म करती है। तो वहां पे जो उनका स्तर होता है ना रिकॉग्निशन का, वो ज्यादा होता है। वो फ्रांस का वाइस कैप्टन भी है I guess। तो उसको है कि वो अपना अगर फ्रांस के लिए चमकना चाहता है, ठीक है, आगे वो कैप्टनशिप के लिए जाना चाहता है, ठीक है, तो उसको स्पेशली उस चीज पे, उसको स्तर पे अगर उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। जो उसका जो मुझे लगता है, हालांकि हम प्रीमियर लीग वाले या लिवरपूल वाले कभी इसको हम अंडरमाइन नहीं करते। प्लस जो मुझे दूसरा कंडीशन ये है कि उसका जो वेज है वो रिलेटिवली कम है, ठीक है। जस्ट अभी 80 के था, तो 80 के बहुत कम है आप इबू कोनाटे के हिसाब से, ठीक है। आप उसको 180 के तक तो लेके जा सकते हो, वो इतना तो कर ही रहा है, और डिफेंडर के लिए ये बिल्कुल। डिसेंट वेज है। मतलब बाकी आपको क्या लगता है? या मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा कोनाटे के बारे में। जो अगर ये मेट्रिक ऑफ कंपैरिजन है ना, ये स्टैंडर्ड है, अगर वैनडाइक रखता है, वैनडाइक क्या है, कोनाटे भाई थोड़ा सा नीचे है। मेरे हिसाब से कोनाटे को अगर एक प्राइमल, अगर हम उस पर डिपेंड करना चाहते हैं, ही हैज टू प्रूव मोर। ठीक है, कोनाटे का ये है कि लास्ट सीजन काफी अच्छा खेला है, नो डाउट अबाउट दैट। बट कुछ ऐसे मोमेंट भी हैं भाई कि वर्जिल वैन डाइक जब वो जवान था, वो ऐसे मोमेंट्स ही नेवर गेव अस वेरी ससेप्टेबल सिचुएशंस। वो अब जाके हुआ है कि वैन डाइक थोड़ा ढीला हो गया है हल्का सा। बट फिर भी भाई कोनाटे शुड बी लिविंग अप टू द प्रॉमिस। तो मेरे हिसाब से भाई, पहली बात तो स्टार्टिंग 11 में आपकी गारंटीड प्लेस है नहीं है। कैस्टेलो लुकेबा को हम देख रहे हैं, लेफ्ट फुटेड डिफेंडर है, उसको भी देख रहे हैं हम, शायद उसको लेकर आएंगे। साथ में एजे को भी देख रहे हैं कि शायद आर्सेनल की डील हाईजैक कर ले लिवरपूल, राइट, क्योंकि लिवरपूल को और खिलाड़ी चाहिए, एटलीस्ट एक स्ट्राइकर, डिफेंडर, और एक मिडफील्डर। हमने कौन सा भी भेज दिया भाई, राइट। तो मेरे को ना ऐसे लग रहा है रिलेटिवली यार, वी मूव्ड वेरी बिग, 3 साइनिंग लेकर आए। बट अब भाई बाकी क्लब भी मूव कर रहे हैं, अब लिवरपूल को फिर से ट्रांसफर मार्केट में धूम मचानी पड़ेगी भाई। बिल्कुल यार, ट्रांसफर मार्केट ना मेरे हिसाब से अभी शुरू हुई है, ठीक है। अब प्रॉपरली ना, मतलब जैसे नहीं हीट अप होना स्टार्ट होता है, वो हीट अप होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जैसे अभी आपने 2-3 दिन पहले आपने शेयर किया था तुरम के बारे में कि उसका रिलीज क्लॉज था 75 मिलियन का, ठीक हम्म। है। वो भी अच्छा स्ट्राइकर है, ठीक है। इवन मैंने कल ही न्यूज पढ़ी है कि लिवरपूल के रॉड्रिगो से भी लिंक्स आए हैं, ठीक है। मतलब तो हम एक्टिव दोबारा से हो रहे हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि हम कम से कम एक स्ट्राइकर तो लेके ही आएंगे, और एक सेंटर बैक, जैसे मार्क गुई के साथ अपनी बात भी चल रही है, और वो भी मतलब चीजें वहां पे बहुत सॉर्टेड है, ठीक है। मेरे को जो लगता है कि एक सेंटर बैक और लेके आएंगे। पर अभी जो बेचने वाली कंडीशन है, तो जो मैं अभी भी यही कहूंगा कि हम किसी को बेचने ना अभी के लिए, ठीक है। इस सीजन कम से कम हम इंटर ट्रांसफर विंडो तक वेट कर रहे हैं, अगर नहीं चलता रहा नहीं है, ठीक है, तो मेरे को लगता है सऊदी तो फिर भी उसके लिए आ ही जाएगा, अगर वो सऊदी में खेलना चाहता है। बाकी एक एक करेक्ट। मौका और देना चाहिए। बिल्कुल। आप सब बताओ, पहले तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर आप नए हो तो बताओ यार कि विच क्लब डू यू सपोर्ट एंड व्हाट डू यू फील अबाउट द करंट ट्रांसफर सिचुएशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम।